अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से? तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वेरी यूनिक टॉपिक, एंड जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई ये टॉपिक कौन सा है, पता नहीं। स्पेशली सखर आईडी यूनिवर्सिटी ने जो डायरेक्ट टेस्ट के सैंपल पेपर में वहाँ पे टॉपिक भी लिखा है, उसका क्वेश्चन भी दिया है, बट स्टूडेंट बड़े परेशान लगे हुए हैं कि भाई किया भी जाए तो क्या किया जाए आखिर। बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या किया जाए। Look, भाई टॉपिक इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक। अच्छा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग देखिए वर्ड से ही एक यानी हमें जो है एक सेंस आ रहा है कि भाई इसका मतलब क्या होगा। देखो भाई एक तो इन्फॉर्मेशन है और दैट वी आर हैंडलिंग दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। बढ़िया है कि कुछ कुछ चीजें हैं जिनकी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफकोर्स डेटा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा। इन्फॉर्मेशन कोई भी यानी नॉलेज, यानी आपके कोई भी कानों में ये कोई चीज आ रही है दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी दैट इज कॉल्ड डेटा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा कलेक्शन। यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कानों में एंड यू आर कलेक्टिंग दैट डेटा। हाउ यू आर कलेक्टिंग दैट डेटा इट इज अप टू यू। ठीक है ना। तो सिंपल, सबसे पहले जो डिस्कशन होती है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में, द फर्स्ट वन इज डेटा एंड द सेकंड वन इज डेटा कलेक्शन। ठीक। इसकी डिस्कशन होती है डेटा कलेक्शन। आप अगर मिसाल है कि एसटीबी की बुक्स में छठी ग्रेड में अगर देखेंगे तो पहला पहला डिस्कस ही डेटा एंड डेटा कलेक्शन किया हुआ है, और इसको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। ठीक। ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डेटा, भाई इसको क्या क्या कहते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बार ग्राफ को देखेंगे। ठीक है। बार ग्राफ के भी टाइप्स हैं। उसके बाद हम लोग पाई ग्राफ को भी देखेंगे, क्योंकि पाई ग्राफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी करेंगे पाई ग्राफ पे। ठीक है। एंड ये सारी चीजें ऑफकोर्स आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। और उसके बाद एक और चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चार चीजें हैं जो कि आप लोगों ने समझनी होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है देखिएगा। नंबर फर्स्ट पे आप लोगों का आएगा लोअर क्लास लिमिट। ठीक। लोअर क्लास लिमिट एंड द सेकंड वन इज ऑल अबाउट अपर क्लास लिमिट। अभी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अपर क्लास लिमिट। एंड उसके बाद नंबर थर्ड पे आया क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास इंटरवल। मगर यह है कि देखिए ये क्वेश्चन से ज्यादा नहीं निकलते, मगर समझना बड़ा जरूरी है, कहीं कभी टपक पड़ सकता है। ठीक है? मतलब टपक जाए कोई पता नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग पैराग्राफ को थोड़ा पकड़ेंगे। पैराग्राफ का पैराग्राफ में क्योंकि थोड़ा ये डीप हो जाएगा। ये वाला जो पैराग्राफ था वो थोड़ा डीप इतना नहीं होगा, मगर ये पैराग्राफ ये वाला जो है यहाँ पे आएगा जो इन डीप होगा, क्योंकि इसमें क्वार्टर्स में, इसमें एंगल्स की बात, इसमें हर चीजों की बातें। एंड द फाइनल जो है हम लोग थोड़ा यानी मीन वेटेड, जो हम लोग एवरेजेस वगैरह पढ़ते हैं ना, एवरेजेस वगैरह पढ़ते हैं, वो एवरेजेस एक्चुअली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आती है। एवरेज मीन, यानी मीन सबसे पहला है हमारा मीन, एंड उसके बाद मीन और एवरेज बात एक होती है। ठीक है ना, मीन और एवरेज बात एक होती है। उसके बाद आप लोगों का आता है वेटेड मीन, यानी मीन और वेटेड मीन, ये सारा डिफरेंस पढ़ेंगे, डोंट वरी। वेटेड मीन होगा, एंड उसके बाद आप लोगों के पास मीडियन है, एंड उसके बाद मॉड है। मीडियन एंड देन मॉड। ये सारी चीजें जो हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने समझना। ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या हम लोग समझते हैं और क्या क्या चीजें लेके चलते हैं, और आप लोगों को मैं खुद लेके चलता हूँ अपनी एक यानी एक बुक में, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाए। ठीक है ना। चलें भाई, ये बुक आप लोगों के पास नहीं है तो भी अफकोर्स कोई मसला नहीं होगा। तो लेट्स सी, यहाँ मैं आप लोगों को समझाता चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया है कि ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। तो लोग ये डिफाइन डेटा एंड कलेक्शन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि कलेक्शन या डेटा जो है वो क्या है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर आगे। ठीक है। अच्छा, ये है सबसे पहला कॉन्सेप्ट के भाई ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है। दिस इज योर ग्रुप डेटा एंड दिस इज योर अनग्रुप डेटा। भाई ग्रुप डेटा किसको कहते हैं? देखो, वो ग्रुप डेटा जो कि ग्रुप के तहत हो। अब तो मैं एग्जांपल भी देता हूँ। अनग्रुप डेटा यानी इंडिविजुअल डेटा जो होता है, अब यहाँ पे लिखा भी होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर लिखा होगा लाइक दिस।
if we arrange or classify the data in groups, it's called the group data. अब देखिएगा, अब जैसे अली की अलग मार्क्स बता दी गई, सना की अलग है, उमर की अलग है, अहमद की अलग है, तो ये हम लोग की टेबल बनी है, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा टेबल। ठीक, अच्छा। अब देखिएगा आगे थोड़ा एग्जांपल होगा, लाइक दिस वन। देखो भाई एग्जांपल, इस एग्जांपल के देखोगे भाई, आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 76, 51, 65, 62, 70, 63। देखो इसी में आप लोगों के लिए एक और भी चीज है, देखो लुक लुक, यानी अलग अलग बता दिया गया है, एक 65 एक भी है, दूसरा भी 65 पे है, ठीक है ना। यानी ऐसे ही 61 पे भी हो सकता है कोई, ठीक है, लाइक 62 पे भी दो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बढ़िया है कि देखो यहाँ पे सेम चीज आ गई तो कोई मसला नहीं है, सेम चीज है मगर अलग अलग बता दिया गया अनग्रुप्ड डेटा में। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा, देखिएगा जरा, ग्रुप डेटा में ऐसा होता है कि भाई मार्क्स हैं, कह रहा है कि अपना 51 से लेकर 60 तक मार्क्स, यानी कितने लोग हैं, मतलब कौन कौन मार्क्स है, 51 है, 55 है, 59 है, 60 है, कितने स्टूडेंट्स ने, 4 स्टूडेंट है, एक्चुअली ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप्स में आ रहे हैं। 61 से 70 तक कितने स्टूडेंट है, देखो ये टोटल मार्क्स ये आ रही है उसी में, और स्टूडेंट कितने, 8 है, 8 स्टूडेंट, ग्रुप डेटा आ गया। क्या किया आपने, अनग्रुप डेटा को आपने चेंज किया ग्रुप डेटा में। होप आई एम क्लियर, ठीक, थोड़ा ये समझ लो। उसके बाद क्या है, हम ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, एक्सरसाइज फॉर यू ऑल, बड़ा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये सना की ये देखो क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा वगैरह वगैरह। उसके बाद ये नंबर 3, विच टेबल शो शोइंग ग्रुप डेटा, कौन सी टेबल ग्रुप डेटा शो कर रही है, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, ठीक है। तो इनको आप देखेंगे ग्रुप डेटा कौन सी कर रहे हैं, तो फिर आप बता देंगे। जैसे कि नंबर ऑफ विजिटर्स, देखो ये ग्रुप डेटा को शो कर रहा है, नंबर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, और उसके बाद डेट ये है, देखो ग्रुप डेटा। नंबर फर्स्ट वाला तो ग्रुप नहीं है क्योंकि अलग अलग देखो मार्क्स आ रही है। नंबर 4 भी देखो ये अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी बारी, जो मैंने आप लोगों को कहा था, दैट इज ऑल अबाउट बार ग्राफ। बार ग्राफ दो टाइप के होते हैं, द वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द सेकंड इज वर्टिकल, ठीक है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे वर्टिकल है, नंबर सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। परेशान नहीं होना, जस्ट आप लोग खत्म करते जाएं इस इंफॉर्मेशन को, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ये इंफॉर्मेशन बहुत यानी डीप चलती जाएगी, ठीक। अच्छा, देखो वर्टिकल किसको कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग कहते हैं जब ऐसे हो, यानी ये चीजें 90 पे ऐसे ऐसे वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो यूं फुलाया हुआ हो ना, ऐसे आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये वर्टिकल बार है, अब देखें, अब यही चीज वर्टिकल बार है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, लो 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या मार्क्स है। ये 2017 में, जब मैं 2017 के दिसंबर में जब मैं एसटीएचपी का पेपर टेस्ट दे रहा था, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन हमारे यहाँ आया था, यानी ऐसा ही बार ग्राफ के हवाले से क्वेश्चन आया था, मगर आपके बार इजी तो नहीं होगा, मगर आप लोगों के लिए समझना आसान होगा, और ये बड़ा जरूरी है। देखो वो कह रहा है कि भाई मैथ्स में मार्क्स कितनी है, तो देखो मैथ्स का जो पूरा ग्रुप बताया गया, तो देखो ये लाइन इधर जा रही है, कितनी मार्क्स में, 30। भाई सोशल स्टडी में मार्क्स कितनी है, देखो ये कितना है, 10 पे। भाई ये चीज आप लोगों को पता, बड़ा आसान है कि इंग्लिश मार्क्स कितनी है, भाई ये देखो 25 हो गई। ये क्या वर्टिकल बार ग्राफ है। उसके बाद अगर हम आगे जाए तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, तो बात एक ही होगी, भाई यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मार्क्स हैं, कि भाई मैथ्स की मार्क्स कितनी है, 30 मार्क्स हैं, साइंस की कितनी है भाई, 20 है, उर्दू की कितनी है भाई, 35 है। तो ये जस्ट आप लोगों को समझना है कि भाई बार ग्राफ कैसा है, कौन सा है, क्यों और डेटा कैसे डिफाइन। अब हम चलते हैं पाइग्राफ पे, पाइग्राफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। और देखिएगा जरा, ये देखिए वो सेम चल रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ठीक ना। ठीक। अब ये पाइग्राफ है, याद रख लीजिएगा, जो पाइग्राफ आप लोगों का है वो सर्कल एक होता है, उसी पे हम लोग यानी सेक्टर्स बनाते हैं, यानी कोई सर्कल है उसी में सेक्टर बना दिया गया। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी देखिए, ठीक है, सर्कल 360 का होता है, तो एंगल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये आगे जाके बड़ा डीप होगा, देखिए मेरा। अब ये पूरा सर्कल है, अब कह रहे हैं कि इस सर्कल में दो चार चीजों की ये डिस्कशन कर रहा है। तो डिस्कशन कौन सी कर रहा है, देखो जरा। सबसे पहले देखो, जो बिल्कुल ग्रीन मतलब व्हाइट है, जो बिल्कुल व्हाइट है, नंबर पहला जिसका रहा है, ये क्या कर रहा है, शेप दे रहा है, यानी ये जो शेप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर कौन है भाई, ये जो सिर्फ लाइन का है, चॉकलेट फ्लेवर ये लाइन है। अब देखो लाइन, अच्छा लाइन का भी थोड़ा डिफरेंस देखना है आप लोगों ने, यू गाइस हैव टू मिक्स द आईक्यू एज वेल। देखो यहाँ पे लाइन ऐसे गिवन है, और ये लाइन ऐसे गिवन है, याद रखिएगा। कभी कभार ऐसी आईक्यू टाइप को भी आ जाएगा
ये देखो ऐसे लाइंस है ना, तो यानी ये ऐसे लाइंस है, देखो ये चॉकलेट, ये लाइन देखो ऐसे है, तो ये लाइन ऐसे कौन है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। देन वेनिला फ्लेवर जो है डायरेक्ट जस्ट लाइक ब्लैक, ठीक। अच्छा, अब इसमें से सवाल आप निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर सवाल आया कि नेम फ्लेवर विद द मोस्ट सेल, मोस्ट सेल किसकी और कौन सी फ्लेवर की होगी, चॉकलेट की होगी या वनीला की होगी। चॉकलेट में वनीला की है, ठीक है, हमें तो चॉकलेट नजर आ रहा है, बढ़िया कि वनीला का पार्ट ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू कम टू नो बिकॉज द रिप्रेजेंट सेक्टर इज लार्जेस्ट साइज। उस साइज को देख के मैंने भी डिसाइड किया था, इन्होंने भी वही कहा। ये सवाल आता है सिंपल सिंपल, सिलेक्ट द फ्लेवर विच इज सोल्ड मोर फ्रॉम मैंगो एंड वेनिला। मैंगो और वेनिला से ज्यादा कौन होल्ड किया गया, वेनिला एंड मैंगो से। ऑफ कोर्स चॉकलेट ही है, क्योंकि देखो ये चॉकलेट के लिखा हुआ है। अच्छा, अभी एक्टिविटी है, ठीक है, अब एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। एक्टिविटी देखो क्या लिखा हुआ है, वैम है। अच्छा, अब देखिए, अब इस वेमन ये है, ठीक है, एंड मेन आप लोगों के हाँ ये हैं, और उसके बाद जो चिल्ड्रन है वो ये हैं। सवाल ये हैं आप लोगों के लिए, आप ये कमेंट में बताएंगे, बल्कि बताएंगे, ठीक है ना, वरना मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। हु आर द मोस्ट ऑन द प्लान, कौन ज्यादा है, मेन है, ऑफकोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है, 180 पे पूरे का पूरा मेन है, ठीक है। इधर हु आर द लीस्ट ऑन द प्लान, लीस्ट कौन है, भी चिल्ड्रन है, ठीक। और उसके बाद देखो सवाल देखो, मैं सारा बताते जा रहा हूँ, चलो दो के सवाल बता। आर द चिल्ड्रन इक्वल टू women passengers, यस और नो लिखना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद आर मेन पैसेंजर्स मोर देन women passengers, यस और नो लिखना है आप लोगों ने, फिर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये 13.2 के आंसर आप लोगों ने देनी है। ड्रा वर्टिकल डायग्राफ इंफॉर्मेशन गिवन डेटा, वर्टिकल डायग्राफ बारग्राफ बनाए, कोई मसला नहीं, ऊपर फिर आप लोग वीडियो पीछे करके आप लोग बना सकते हैं। वर्टिकल बारग्राफ बनाना है नंबर सेकंड में, देन इसको हॉरिजॉन्टल बारग्राफ पे बनाना है, और उसके बाद ये आएगा ड्रा हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ शेयर दिमाग करते हैं हम जब दिए, भले ड्रा ना भी करें कोई मसला नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पैराग्राफ, ठीक है। नंबर 6 में पैराग्राफ को सॉल्व करें, 7th में पैराग्राफ है इसी को सॉल्व करें, सिर्फ सॉल्व करने और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम आगे हम बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अपर क्लास लिमिट, जो सारी चीजें डिस्कस की थी हम लोगों ने, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग विच विच नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा मजा आएगा उन्हीं चीजों को डिस्कस करने के हिसाब से। ना यू गाइस विल लुक एट, एंड इंशाल्लाह मजा आएगा। देखिए, अब आप लोगों में यहाँ ये चीज आ फ्रीक्वेंसी, द कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी में एक तो चीज हम लोग क्या करेंगे, देखो डिफाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी में तीन चीजें आती हैं, इसका फोर्थ फोर्थ फ्रीक्वेंसी है, देन लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट एंड क्लास इंटरवल है। अब ये समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा में आता है, याद रखिएगा कैसे वो भी हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी है क्या, इट्स द नंबर ऑफ वैल्यू दैट अकर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो हो मिसाल, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हो सकता है कुछ शब्दों में से आप लोगों को समझ नहीं आया हो, मगर आगे समझ आ जाएगा, मैं डिफाइन कर दूँ। अब सुनिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ठीक है, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन द साइंस। भाई 20 स्टूडेंट है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट जो है क्लास 7 के मार्क्स आए हैं 16, 11, 40, 27, 38 से लेकर ये 20 डेटा दिए गए। इसके बाद करना क्या है भाई, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में रखा आप लोगों ने। अब देखिएगा, अब इसी में इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी होगा, ठीक है। देखिए कैसे, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स फ्रॉम 11 to 20, 11 to 20 मार्क्स जो है पहले तीन, यानी मतलब सॉरी 40 मार्क्स तक किधर गई, शाबाश। फर्स्ट स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स, यानी पहली बात तो यह है कि ये आप लोग क्या बना रहे हैं कि इंटरवल बना रहे हैं, 11 से लेकर 40 तक आप बता रहे हैं कि भाई एक इंटरवल ये बना। सेकंड इंटरवल आपका क्या बनेगा, हु ऑब्टेन मार्क्स फ्रॉम 41 to 70 मार्क्स, ये आपका सेकंड इंटरवल है। और उसके बाद 41 तो यानी सॉरी 70 हो गया, थर्ड जो है वो 71 to 100 मार्क्स है। ये आप इंटरवल बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल ये हो गया ये चीज। उसके बाद एक और चीज भी बनाई जा सकती है, हम आगे जाके थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई मेक मेक 5 इंटरवल्स। अब ये सब्जेक्टिव का पार्ट है मगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसको हल्का ले रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा, मेक मेक फ्रीक्वेंसी चार्ट एज अंडर।
अब देखना भाई, फर्स्ट क्या है, 11 to 20 40 जो अभी भी बनाया, सेकंड ये है, थर्ड ये है। 11 to 40 कितनी कितनी मार्क्स थी, ये थी मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 थे। और टैली टैली मार्क्स, अब टैली मार्क्स एक्चुअली है यार, ये सिंबॉलिक है। यानी ये 4 को हम लोग 5 कहते हैं, अब 4 को ऐसे कट कर दें, एक और दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 और दे दें ऐसे करके 7 हो जाएगा। तो यानी कितने लोग हैं इसमें, 7 लोग हैं। तो यानी 7 को ऐसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, टैली मार्क कहते हैं, मार्क करना। अब देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी चार्ट इज एज अंडर, सुनिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 to 40 इज 5। ठीक, here 5 students obtained marks 11 to 40। अब 5 की फ्रीक्वेंसी है। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी कह रहे हैं, देखो जरा फिर से इंफॉर्मेशन पे जाए हम लोग। फ्रीक्वेंसी फिर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अकर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप के लिए कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 है। 41 से 70 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 7। तो 7 इज द फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा क्या कहता है, क्लास इंटरवल क्या है। अब वही चीज भी मैंने अभी अभी समझाई आप लोगों को, कि ग्रुप ऑफ डेटा दैट इज आल्सो नोन एज द क्लास इंटरवल। जो ग्रुप ऑफ डेटा यानी 11 से लेकर 40 तक एक इंटरवल बनाया आपने, 41 से लेकर 70 तक इंटरवल, 71 से 100 तक आपने इंटरवल बनाया, दिस कॉल्ड एक्चुअली इंटरवल। अब अपर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट क्या है, देखते हैं। अपर क्लास लिमिट को कहते हैं तो मोस्ट हाईएस्ट मार्क्स। यानी आपने इंटरवल बनाए, अब इंटरवल में 3 चीजें आ रही है ना, यानी आपने 3 इंटरवल बनाए। एक तो आपने बनाया कि 1 से मिसाल है कि भाई 11 से लेकर 40 तक आपने बनाया, 11 से लेकर 40 तक, 41 से 70 तक, 71 से लेकर 100 तक। अपर क्लास लिमिट कौन सा होगा आपका, ये होगा अपर क्लास। ठीक, आपका अपर क्लास लिमिट ये होगा। अच्छा, अब ग्रुप्स में अपर क्लास लिमिट ये होगा। मगर अगर मैं बात करूं, अगर आपकी एक इंटरवल में, यानी एक पहला इंटरवल के 11 to 40 है, 11 to 40 में अपर क्लास लिमिट कौन सा होगा, जो 40 के अनकरीब या 40 खुद मार्क्स 40। और 41 से लेकर 70 इसमें अपर क्लास कौन सा होगा, 70 या 70 नहीं है तो 79 और 69 68, जो अपर बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होगा उसका हम लोग अपर क्लास लिमिट कहते हैं। 100 में से मिसाल के तौर पे तो वो चीज। तो लोअर क्लास लिमिट क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट में से मिसाल के तौर में होगी 71 से लेकर 100 तक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, 71 से। अगर 71 नहीं तो 72 होगा कोई। तो जो इनिशियल है, यानी मार्क्स जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इंटरवल देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द साइज ऑफ द लेंथ। फाइंड साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द इंटरवल। देखो साइज ऑफ द लेंथ कैसे फाइंड की जाए, जो कि 11 को लेकर 40 तक है, इज 30। इनकी लेंथ क्या कह रहा है कि 30 है, 30 लेंथ है ना। क्लास लेंथ क्या हो गया, आपको ये सवाल पूछा जा सकता है बड़ा आसानी से, कि भाई एक आप लोग तो इंटरवल बना रहे हो 11 टू मिसाल के तौर पे 40 तक, 11 टू 40 तक, तो इसकी लेंथ क्या है। आप लेंथ, आप लोगों को ये भी कहा जा सकता है कि भाई मेक अ लेंथ ऑफ, मिसाल के तौर पे 1 से लेकर आपके 100 मार्क्स हैं, यू आर गोइंग टू मेक लेंथ ऑफ 10। यानी पहले 1 से 10 बनाएंगे, फिर 11 से 20 बनाएंगे, फिर 21 से 30 बनाएंगे। ये क्या है, आप लेंथ बना रहे हैं एक्चुअली, 10 की लेंथ बना रहे हैं। तो आपने जो वहां पे लेंथ बनाई थी आप लोगों ने, वो 30 की बनाई थी। यानी 11 से लेकर 40 तक, 41 से लेकर 70 तक, 71 से लेकर 100 तक, ये लेंथ कौन सी लेंथ है, 30 की लेंथ है। यानी उनका डिफरेंस आपस में मार्क्स का जो बना रहे हैं, इंटरवल जो बना रहे हैं, इंटरवल की लेंथ भी बड़ी मैटर करती है। आप लोग ये भी थोड़ा समझ लें, ठीक है, आगे सारी चीजें समझ आएगी। और फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लिखा हुआ है, आप लोग एग्जाम्पल देख के आप लोग जान सकते हैं, कोई मसला नहीं है इस चीजों में। अब मेन चीज है जो कि बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई साइज ऑफ क्लास कैसे फाइंड की जाती है, साइज ऑफ क्लास। अब देखो, अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं इन द क्लास 7 हु गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन द इंग्लिश टेस्ट, मेक फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग 5 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज, यानी आपने इंटरवल 5 बनाने हैं, उसका मतलब ये है इंटरवल बनाने हैं, ठीक है ना। देखिए, अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग, पहली बात आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। उसके बाद ये है कि आप देखो साइज कैसे फाइंड करेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक साइज है क्या, नंबर ऑफ साइज, साइज ऑफ क्लास जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या 92 है, लोएस्ट वैल्यू क्या 9 है। अपॉन फॉर नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना उसने क्या है, 5 का है। आपको 5 क्या है उसने, क्योंकि उसने अभी भी ऊपर बात की है ना,
तो आप 92 माइनस 9/5 लगाओ, 17 आ रहा है ना अराउंड, यानी 16.6 आ रहा है, यानी 17 अराउंड 17। तो आपकी जो यानी जो क्लास साइज है वो 17 होगी, याद रखिए। यानी साइज ऑफ क्लास, अब पता है साइज ऑफ क्लास मुराद क्या है? यानी आप 17 का गैप रखेंगे, यानी 9 से लेकर, लाइक अगर मैं 17 + 9 करूँ 20, लेट 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 6, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या बनेगा, सबके एक इंटरवल बनेगा। अब 27, तो फिर आप 17 का आगे 17 ऐड कर दो, फिर आप क्या बन रहा है मिसाल के तौर पर, यानी 44। तो ये आपकी एक लेंथ बनेगी। तो ये लेंथ बनाते जाएंगे तो आपकी टोटल लेंथ कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी। इससे मुराद यही था साइज ऑफ अ क्लास, यानी जो आप इंटरवल ले रहे हैं उस इंटरवल के बीच में कितनी साइज होगी। तो ये चीज थोड़ा समझिएगा, दिस इज अ वेरी क्रूशियल। अच्छा ना लो, अब उसी ने वही दिया जो मैंने की बताया था, यानी 9 to 25 है। तो कोई मसला नहीं है, 9 to 25 करो, क्योंकि 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, बीच में है, ठीक है ना। मैंने 16 कहा, बट यह है कि अराउंड हो सकते हैं। कितनी क्लास बने देखो, इंटरवल 5 बने, और इनके जो बीच में जो लेंथ है वो क्या है, 16 और 17 है। कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा चलो, 13.1 आप लोगों की हुई क्लियर, और 13.1 का आप लोग क्या करेंगे, ये चीजें सॉल्व करेंगे। देखो देखो ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के क्वेश्चन है, और आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं when you look at क्वेश्चन। The electricity bills paid by 12 consumers are given below. Make a frequency distribution table of 5 classes of equal size. बस आपने बनानी है। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखें, आपने फोर्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। You guys have to solve all that, all these questions. Now we are looking for pie charts, pie graph, and pie graph बहुत important है, बहुत important है, ठीक है ना। Now we are going forward. पाइग्राफ ऑफ कोर्स यही है कि सर्कल का ही बात, सर्कल की बात होती है, मगर वहां पे डिग्री की बात होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा जो कि डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो जरा, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, द एक्सपेंडिचर मेड बाय द स्टूडेंट इन दिस वीक पीरियड इज 360 है, ठीक है ना, 3600। इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखो एक पैराग्राफ है, वो कह रहा है कि कोई बच्चा 3600 रुपए लेके जा रहा है और उसको अपने पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने क्लॉजेस कितने लिए, 150 डिग्री के डिग्रीज पे। अब ये डिग्रीज पे आ रहा है, पैसे नहीं कह रहा। 150 कन्वेंस, यानी जो भाड़ा वगैरह उसका है 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हेल्थ कर रहा है, एजुकेशन को 45 डिग्री पे हेल्थ और एजुकेशन सेम है। क्लॉज पे फिर कितना कर रहा है, क्लॉज, ठीक है, वो कितना 90%। अभी क्या फर्क है फिर, इधर भी क्लॉज इधर भी क्लॉज है। चलो इट कैन बी पॉसिबल कि वो मिस्टेक होगी, ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। ड्रा, ठीक है, ड्रा किया उसने, कोई मसला नहीं है। एट व्हाट आइटम ही स्पेंड मोस्ट अमाउंट एंड हाउ मच, ठीक है, हाउ मच की बात है। अभी हम थोड़ा आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। देखिए जरा, अब ये क्वेश्चन है कि एट व्हाट आइटम ही स्पेंड इक्वल अमाउंट, यानी एंड हाउ मच, इक्वल अमाउंट किस पे था, कन्वेंस एंड हेल्थ पे था, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन पे था। अच्छा अब आगे देखिएगा जरा, अब ये चीज बड़ी जरूरी है, यानी आप लोग थोड़ा सा इस फार्मूले को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्व कैसे होगा, देखो होल सर्कल 360 डिग्री का है। आपके पास क्या है, आपके पास एंगल, फार्मूला के एंगल इक्वल्स टेकन अपॉन टोटल, टेकन अपॉन टोटल इनटू 360 फार्मूला होता है। टेकन से मुराद ये है कि देखो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इधर आएगा। अब एंगल आपको गिवन है, यानी 90 एंगल लेट पहले किया है, 90 एंगल पहले पहले 90 एंगल का ले, ठीक है ना मिसाल। टेकिन टेकिन का पता नहीं है ना, वो कह रहा है कि कितना होगा, टोटल कितने 3600 और इंटू 360 डिग्री इधर है। अब ये आप सॉल्व करने हैं आपने, ये कॉमन होगी, 360 कॉमन होगी, टेकिन आपको टोटल गिवन है 90 डिग्री आपकी ये है, ठीक है। अब यहाँ में से तीन इंफॉर्मेशन है, तीन इंफॉर्मेशन में से कोई एक पूछी जा सकती है। अब टेकिन पूछा, हो सकता है आपसे टोटल पूछ ले, हो सकता है आप लोगों ने पूछे डिग्री कितनी होगी। मिसाल के तौर पे आपको पैराग्राफ दे दिया गया और आपसे कहा गया कि भाई इस पे अगर टोटल 1000 रुपए है, मिसाल है, एक पे 300 आ रहा है, दूसरे पे जो है 400 आ रहा है, तीसरे पे जो है आपके दूसरे पे 500 आ रहा है, तीसरे पे 200 आ रहा है। पैसे तो हैं, तो 200 वाले की डिग्री क्या होगी ये तो बताओ। तो डिग्री फाइंड करने के लिए देखो, डिग्री के लिए क्या करोगे, डिग्री के लिए टेकन, टेकन कितना है 200 अपन टोटल कितने 1000 इंटू क्या है भाई 360। कर सकते हो ना, ये खत्म हो गया 2 0, ये भी खत्म, कितना 2 6 2 36 72, तो डिग्री कितनी हुई
72 डिग्री, 200 वाले की कितनी डिग्री, 72 डिग्री आ गई। आप हुक्म करो भाई आगे। 108 किसी की आएगी, 300 की, क्यों? देखो 200 का अगर 72 है तो 100 का कितना आएगा, 36। तो 300 का कितना आएगा, 108। तो आप समझ सकते हैं इंशाल्लाह, इतनी तो अकल होगी यहाँ इधर देखो। तो टेकन क्या होगा, देखो टेकन टेकन आप टेकन फाइंड करना है ना। तो जीरो खत्म, इसकी भी जीरो खत्म, 36 टेबल इस पे आप लगा सकते हो डायरेक्ट। 10 10 इधर जाए तो 900 आ जाएगा। मतलब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाय द वे। जो भी चीज़ है आप देख लीजिए, 900 आ गया, देखो जरा। अब ये 900 आ गया, यानी हमने क्लॉज पे जो 90% वाला किया था वो 900 आ गया, ये वाला। ये फार्मूला थोड़ा भूल भुलैया है आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया है उसको आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि वो रीअरेंज करके खुद किया है। अब आप सॉल्व करें, क्लॉज के लिए, कन्वीनियंस के लिए 150 है ना, हेल्थ एजुकेशन के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा बड़ा जबरदस्त है ये असल ये है। ये फार्मूला असल मेन फार्मूला ये आप लोगों के लिए है। तो इस फार्मूला को देखते हुए हम एक और सवाल हल करेंगे अनीस फोकसैन का, अनीस फैन बुक का। क्या कह रहा है, फाइंडिंग द एंगल ऑफ ईच सेक्टर बाय यूजिंग द फार्मूला। रिक्वायर्ड एंगल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेड द गेम, वे तो फोर्थ क्वेश्चन के मुताबिक लिखा गया है, नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो जरूरी नहीं है आपको पाया गिवन हो, यानी चार्ट गिवन हो, आपको एक एग्जांपल देखो गिवन है, चार्ट का पास कोई पता नहीं। In district sport competition of 1800 students, 750 played cricket, 200 played badminton, and 400 played hockey, 450 played football. Draw a pie graph of the students playing the, ये ड्रॉ। जरूरी नहीं है आपको ये कि लिखा जा सकता है कि थ्रू द पैराग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग द गेम। आपको पता है कि टोटल 1800 में से मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि 750 ये हैं, और आपके पास जो है माशाल्लाह से 400 ये हैं, और लेटर 450 ये हैं, और 200 आप लोगों के पास कौन है, मिसाल के तौर पे 200 क्या है, वो दूसरे लोग हैं जो बैडमिंटन। आप लोगों से कहा जा सकता है ये तो है, इनकी एंगल फाइंड करनी है ना, एंगल फाइंड करनी। अब 750 वाले की एंगल अफकोर्स ज्यादा होगी, अब देखते हैं एंगल मुराद क्या है। वही चीज है, अगर आप एंगल फाइंड करते हैं, यानी एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेकन कितने हैं, ये हैं, अपॉन टोटल कितने हैं, अभी टोटल आपके पास 1800 है, इंटू 360 है। तो आपको पता है कि दो दो जीरो गई, सॉरी एक जीरो, 360, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी गई। 18 की टेबल 2 टाइम 270, 150 आ गया। तो एंगल कितनी हुई, 150 एंगल। तो 150 देखो नंबर जो क्रिकेट पे है, क्रिकेट के थे ना 750, उसी का फाइंड किया है। तो देखो 150 एंगल आ गई ना। बैडमिंटन 200 से 200 के हिसाब से करेंगे, 200 का तो 40% आ रहा है, मतलब 40 एंगल आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, होशियार रहना है आप। अब मैं आप लोग एक और सवाल हल करवा रहा हूँ, आप देखिएगा जरा, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा अगर आप लोग सवाल आ जाएगा तो आप लोग ऐसा ना हो कि मत्था पकड़ के बैठ जाएं और फिर रोते हुए आप लोगों को मनाने वाला भी कोई ना हो, क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर्स होंगे और वो आप लोगों के उसी टाइम के दुश्मन होंगे। समझ आ रही है ना, कि आप लोग इधर उधर देखने भी नहीं देंगे, आप लोग रो भी रहे हैं, आंखों पे आंसू हैं। तो ना कि आप लोगों का दोस्त है, ना कोई दोस्तानी है, ठीक है ना, और ना ही आप लोगों के वालिदैन है, आप लोग कोई कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना। ऐसा सवाल आपके पास आता है अराउंड 6 लाइन्स का। देखो सवाल को आप लोग पढ़ो पहले। What question is saying to you all? Pakistan's spending on defense in a certain year is 275 billion. When this spending is shown on a pie chart, the angle of the sector representing defense spending is approximately 60%. ठीक है, यानी 60 डिग्री। What is sorry परसेंट नहीं, 60 डिग्री। What is Pakistan's total spending for the year in billions of the rupees? अरे बात सुनो मेरी, क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को करो स्टॉप, अपनी मेहनत को दबी करो। आपको मैंने फार्मूला बताया दिया, डिग्री इज इक्वल टू टेकन अपॉन टोटल इंटू 360, मैंने बता दिया। वो आपको ये कह रहा है, पर इस पे इंशाल्लाह स्टॉप कर लिया होगा आपने, मेहनत कर ली होगी, आप आगे बढ़ रहे, मैं खुद स्टॉप नहीं होऊंगा आगे बढ़। ओ भाई हेरे हेरे शाबाश लो। कह रहा है कोई ऐसे है, वहां पे देखो कोई भी लिखा नहीं हुआ पाए चार्ट या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। कह रहा है जो आपकी अमाउंट है, ठीक है ना, जबकि अमाउंट है डायरेक्ट 60 एंगल पे आ रही है, 60 एंगल पे आ रही है, और वो जो 275 बिलियन को खर्च किया गया था, यानी एक सर्टन ईयर में, और वो स्पेंडिंग जो मतलब स्पेंडिंग था पाई चार्ट, सॉरी पाई चार्ट लिखा होगा, स्पेंडिंग जो शो किया गया था एंगल वो 60 डिग्री, यानी यही चीज 270 है।
और 60 डिग्री यही है। तो आपसे आप पूछ रहा है कि भाई टोटल स्पेंडिंग जो था, टोटल बजट जो था वो कितना था। अगर टोटल बजट है तो 60% ये है, टोटल बजट कितना। ठीक। अब सबसे पहली बात है, आप लोग ऐसे भी मिसाल के तौर पर तो होशियारी कर सकते हैं कि भाई यानी X% ऑफ वाई, यानी 60% ऑफ वाई इज इक्वल टू 275। ये नथिंग ऑफ वाई। इधर से बात एक है, फर्क इधर देखो, ये चीज बड़ी होती है। आपको बताया था कि डिग्री इक्वल टेकन टेकन कितना है, 275 अपॉन टोटल। अभी आपको टोटल फाइंड करना है, इंटू 360 है। डिग्री कितनी है भाई, 60 है, इक्वल 275 है, अपॉन टोटल है, इंटू 360 है। ठीक है, ऐसे है। अब देखना जरा, अब मैं टोटल इधर ले आऊंगा। टोटल अब 275 इंटू 360 अपॉन क्या है, 60। ये गया, और 6 की टेबल इस पे 6 टाइम। 6 टू का कितना होता है, 1200, एंड फिर अफकोर्स 75 है, 75 कितना होगा, 450। तो अफकोर्स 450, 1200 सारे 1650 रुपये होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, हो जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, 1650। यानी 1650 बिलियन ऑफ रुपीज वर देयर, जिसका 60% जो स्पेंड किया गया था, एंड दैट वाज 275। कितना है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लग रहा है कि लॉन्ग है, मुश्किल हो सकता है, मगर बड़ा आसान है। ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन मैं कुछ आप लोग को सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो देखिएगा जरा, ठीक है ना, एक मिनट। ना लो, here are the questions and ये ठीक है। 12.2 पे आप सॉल्व कीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपको वैसे सॉल्व कीजिएगा, मगर जरूरी नहीं है आप जो सब्जेक्टिव आप जो कुछ बड़े छोटे। बढ़िया है कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही है, सारा सारा सॉल्व करें, 12.2 सारा करें। ठीक है। तो सिर्फ पांचवा पहले देखें, पांचवा। ठीक है, उसके बाद नंबर छठा क्वेश्चन देखें। नंबर छठे में ये चीज क्या आ रही है, खुद खुद देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, एंगल भी बता रहे हैं। ठीक है ना, कोई मसला नहीं। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू एक्सरसाइज देख लो, कोई मसला नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड उसके बाद करेक्ट है, ठीक है, टिक मार्क। एंड उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसके बाद ये चीज है, और उसके बाद आप लोगों की समरी। समरी को भी देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। अभी ये थिंक टैंक द मोस्ट वंडरफुल नॉलेज, देखिए आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इसको देख लेंगे आपकी नॉलेज में ज्यादा। अब हम जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आई थिंक सो के टाइम भी बहुत हो चुका है। बढ़िया है कि बढ़ना है, क्या करें। अब आप लोगों की जो चीजें, मेन चीजें हैं, जो कि मैंने अभी पहले पहले बता दिया था आप लोगों को, दैट वाज मीन, वेटेड मीन, मीडियन एंड मॉड। हम वहां तक बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब ये देखें, मैं एग्जांपल देता जाऊंगा, आप लोग समझते जाएंगे, और मैं बुक से दूंगा। देखो भाई, ये चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ग्रेड 8 में है, और तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन, वेटेड है मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है। अच्छा। अच्छा, कभी कभार लोग कहते हैं कि सर वेटेड मीन तो यह है, वेटेड एवरेज क्या है। अरे यार क्या बना, वेटेड मीन या वेटेड एवरेज बात एक होती है। मीन मीन यानी एवरेज ही है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीन क्या है। मीन एज एवरेज आपको जो मतलब मिड्स हो सकता है, कोई भी बीच वाला नंबर हो सकता है, तो यानी वो मीन हो सकता है, और वो जरूरी भी नहीं है उस डेटा में प्रेजेंट हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डेटा में प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे कहूँ कि 1 2 3 और 4 है, इसका मीन क्या होगा, नहीं है ना प्रेजेंट, तो इसका मीन तो 2.5 होगा, मिसाल है। तो 2.5 डेटा में प्रेजेंट नहीं है, मगर ये मोस्ट मिडल वाला है, मिड मिड नंबर है, जो कि मीन है और एवरेज है। ठीक है ना। तो एवरेज का कोर्स फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला ये है कि सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल। ठीक है ना, अपॉन टोटल, ये चीज है आपको, सम ऑफ टोटल अपॉन टोटल। ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा जरा, आगे देखिएगा जरा। ये नंबर ऑफ ऑल द मेजर्स अपॉन नंबर ऑफ मेजर्स, वही वही बात है, इसको चुप शाम को थोड़ा बना दिया गया है इधर उधर। ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास एक आएगी क्योंकि वेटेड मीन। अब वेटेड मीन ये है, सुनिए। वेटेड मीन आप इस ग्राफ को देखिएगा, चार्ट को देखिएगा। कह रहे स्टूडेंट क्लास 7 परचेज बुक्स ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ द अंडर। कह रहे मैथ्स 72 रुपीज एक बुक है, और पांच बुक्स हैं। साइंस की 80 रुपीज पर बुक है, 4 किताबें खरीद जा चुकी है। इंग्लिश की 60 रुपीज पर बुक है, 6 है 40 रुपए, एंड 3 बुक्स 50 रुपीज पर, एंड 2। अब क्या कह रहा है, हियर क्वांटिटी शोज इंपॉर्टेंस, फाइंड वेटेड मीन प्राइस ऑफ द बुक। वेटेड मीन यानी देखो हर किसी की अलग अलग क्वांटिटी है, और उसकी प्राइसेस भी अलग अलग हैं। वेटेड मीन यानी एक पूरा इकट्ठा मीन जो है कैसे निकलेगा।
आप सिंपल ऐसे करते हो, 72 × 5 करते हो, यानी 72 × 5 प्लस 82 × 4, यानी देखो हर किसी का अपना प्राइस निकलता आएगा, 80 × 4 प्लस 60 × 6, हर किसी का अपना एक प्राइसेस निकलती जाएंगे, और उन सारी प्राइसेस आप करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है उनको ऐड करते हैं, यानी क्वांटिटी टोटल बुक्स कितनी है, मैथ्स की 5, साइंस की 4, 6 इंग्लिश की, 3 उर्दू की, प्लस 2 सोशल स्टडीज की। अब इनको क्या करते हैं, सम करके आप टोटल कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप निकालते हैं, और इनका वेटेड मीन जो है आप लोगों को निकल आता है। तो दिस वाज वेटेड मीन, और ये जो आप लोग को बताया मैंने, और 63 रुपीज, यानी आपकी जो वेटेड मीन है, यानी जो वेटेड प्राइस है टोटल बुक्स को मिला के, यानी एवरेज हमारी जो प्राइस खड़ी है वो है 63 रुपीज, 63 रुपीज हमारी है। मीडियन से मुराद क्या है, मीडियन, मीडियन हम कहते हैं बीच वाला नंबर, मीडियन, यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 1 2 3 4 5, बीच वाला नंबर क्या है, ये वाला है, दो इधर दो दो इधर, लेट 3 5 7 9 8, अब मीडियन क्या होगा, 7। अब मसला यह है कि अगर अगर ऐसा नहीं होता, अगर लेट के मैं कहता हूँ कि 3 5 7 9 8 एंड 10, अब कितने टोटल है, 6 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6 हैं तो इनको आप ऐड करेंगे, 7 + 9/2 करेंगे, ठीक है, 16 है, 16/2 = 8, अब क्या नंबर आ गया, 8 आ गया, तो 8 इज योर मीडियन। बस ये मीडियन फाइंड करना आसान है, परेशान ना हो इसमें, ठीक है ना। देखो मिसाल के तौर पर इसमें ये कह रहा है, अच्छा मीडियन की एक और भी बात है, इधर देख सुनिए, माँ बस सही है, मीडियन इतना ही है, छोड़ दे, ठीक है, शाबाश, यानी ये काम का बेटा प्रेशर कर रहा है। मैंने बता दिया मीडियन आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, यानी बीच वाला नंबर अगर आ जाए, बीच वाला बेहतर है, अगर नहीं आ रहा तो बीच वाले 2 नंबर जो है ऐड करना है, और उनको डिवाइड करना है 2 से, आपका मॉड मीडिया निकला। अब बात है मॉड की, अब मॉड से मुराद देखिए, लो बता रहे थे, मार्क्स obtained by the group of 12 students are given as 50, 70, 50, 40, 55। जब भी मॉड फाइंड करेंगे ना, फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा, मॉड आप जब भी फाइंड करेंगे आप उनको असेंडिंग सीरीज में लाएंगे, या डिसेंडिंग कोई मसला नहीं है। असेंडिंग में लाया आप लोगों ने 40, 45, सारे पूरे ऊपर वाले डेटा को आपने लाया असेंडिंग में, 40, 45, 45, 50, 50, 65, 65, 65, 65। सुनिएगा, अब इसमें बताओ कि रिपीटिंग कौन से ज्यादा है, 2 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, तो कौन ज्यादा है, 65 है, तो मॉड ऑफ द डेटा इज 65 है, बस बात खत्म हो गई, टाटा बाय। देखिए रिपीटिंग कौन सा है, कभी कभार ऐसा होता है कि मॉड दो दो भी निकल रहे होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ इधर ये 65 4 10 और ये दूसरा 70 इधर और आ जाता, तो ये भी 4 बन जाते हैं, तो मॉड क्या बन जाता, मॉड आप लोगों को 65 एंड 70 बन जाता अगर इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि मॉड होता भी नहीं है, यानी मिसाल के तौर मैं कहूँ कि 1 2 3, अब इसका मॉड क्या होगा, मॉड नहीं है, लेट 70 71 72 है मार्क्स, मॉड किधर है, मॉड नहीं है, मॉड इज ऑल अबाउट द रिपीटिंग पैटर्न जो है वो ज्यादा किसके हैं, बस। अब कुछ सवाल करते हैं, देखें, द स्कोर, देखो द स्कोर ऑफ 11 प्लेयर्स 13 18 12 17 13 20 12 16 12 13, बराबर भी हो सकता है ना, उसको असेंडिंग में लाया या डिसेंडिंग में, बात एक है 17 18 करके, ये 4 टाइम है, ये भी 4 टाइम है, अब देखो मॉड क्या होगा, मॉड इज 12 एंड 13, यानी रिपीटिंग 4 टाइम इक्वली रिपीट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा देखें, इसके बाद हैव नो मॉड भी लिखा है कि भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका मॉड नहीं हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 का, जैसे 1 2 5 का एग्जांपल, मॉड नहीं भी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मॉड में एग्जिस्ट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा जरूरी नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, यानी मिसाल मीन एंड मॉड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, मीन और मीडियन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा से नहीं होता, क्वालिटेटिव डेटा बना दिया कि वर्डिंग में, ठीक है, यानी एक आपने कह दिया बस हो गया, वो मीन एंड मीडियन नहीं होता, मॉड हो सकता है। अब वो आगे आएगा सवाल, देखिए ठीक है ना। देखो क्वालिटेटिव किसको कहते हैं, तो हम क्वालिटेटिव कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हमारे स्पेशली ये रिसर्च में ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव किसको कहते हैं, जो हम लोग यानी मिसाल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम हम इंटरव्यूज लेते हैं, बाय वर्ड जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो लिखते हैं, तो हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा हम कहते हैं जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, टिक मार्क करवाते हैं, टिक मार्क करवाते थे, ठीक है ना, टिक टिक मार्क ज्यादा,
तो मीन एंड मीडियन जो है, यानी एवरेज और मीडियन है, ये टिक मार्क वाली ज्यादा है सब्जेक्ट। तो मॉड जो कॉन्सेप्ट है मॉड का, वो ज्यादा क्वालिटेटिव का ज्यादा है मॉड का। ठीक है ना, मॉड का क्या है, क्वालिटेटिव ज्यादा है। तो ऑफकोर्स कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों को ज्यादातर मॉड नहीं आए, मगर ये कि मॉड कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि इट्स सब्जेक्टिव पार्ट, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज सब्जेक्टिव पार्ट, ये भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव पार्ट मीन एंड मीडियन जो है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है। अब ये एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, और बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज लोग आप लोगों का आज रहा। ये 12.2 के एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद 1 मिनट जरा मैं इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ। अभी आप लोगों की एक्सरसाइज एक और है जो कि आप लोगों को 13.1 की है। ठीक है, 1 मिनट जरा, पता नहीं किधर गई। देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, मीन करना है, मॉड ऑफ द फॉलोइंग, ये सॉल्व हल करने हैं आपको, मतलब सॉल्व करने, क्वेश्चन हल करने हैं, और मॉड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों ने रखने हैं। और उसके बाद यही चीज ऑफकोर्स 12 वाली ये इधर थी। एंड उसके बाद 12.3 है। ठीक है, वेजिटेबल है। उसके बाद देखें ये इधर इधर है, ठीक है ना। शाबाश। मॉड मीडियन, ये सारी चीजें, ये देखो ये वाली चीजें, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर 8वीं की क्लास है, बुक 8वीं क्लास की बुक आप लोगों के पास है, और आसान हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वरना आप लोगों के लिए कोई मसला खड़ा ना हो। ठीक है, ऐसा समझे। और ये देखो, ये ग्राफ है, डायग्राम लिस्टेड द नंबर ऑफ द लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर फैमिली ऑफ 150 फैमिलीज इन द सर्टेन प्लाजा। ये देखो वही बात कर रहा है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इसको समझना आप लोग के लिए ईजी है। मिसाल के नंबर ऑफ फैमिली है, यानी 20 फैमिलीज के लिए कितना है भाई। देखो ये 10 से 15 के लिए, और 25 ये है, तो 20 के लिए कितना होगा, देखो जरा ये आपको देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये 25 है इधर। और यानी 15 फैमिली, 15 नंबर ऑफ लीटर, 15 लीटर जो है किसके लिए है, 25 के लिए। भाई 35 लीटर किसके लिए है, 20 लीटर हैं। 25 लीटर किसके लिए हैं भाई, 25 लीटर हैं 20 फैमिलीज के लिए। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। ठीक है ना, आप लोग इनको समझिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आया होगा। और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद आप लोगों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया गया, और आप लोगों के लिए ये चीज यानी ऐसा समझे कि बड़ी सोच समझ के बनाई गई। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। और आप लोग बस ये है कि हिम्मत, और बस हिम्मत रखें, आप लोग पॉजिटिव रहें, और आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। और ये है कि कंपटीशन ज्यादा है, तो ऑफकोर्स कंपटीशन ज्यादा है, इट डजंट मीन कि भाई आप लोग जो है कंपटीशन ज्यादा होने के वजह आप लोग जो है ना यानी बिल्कुल बाउंडेड ही हो जाए। बाउंडेड नहीं होने, आप लोगों ने कोशिश करनी है। बाउंडेड होंगे तो आप लोग आपको अपना नुकसान करेंगे, बाउंडेड नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है ना, तो प्लीज तैयारी रखें अपनी, और तैयारी रखते हुए आप लोग अपना ख्याल भी रखें, और नींद भी पूरी करें। टिल दैट दुआ में याद, और हमेशा हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। Thank you so much.